हाय बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 हमारे चैप्टर नंबर 1 ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी का, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके पहले हम मेल के बारे में पढ़ चुके हैं, आदमी के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो कैसे बच्चा पैदा करने की तैयारी कर रहा है और कुछ बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता इस चैप्टर में तो उनको पढ़ के आइएगा, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको ऑलरेडी आता है तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे कूद सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसको शुरू करते हैं। इसमें बच्चों हमारा गोल क्या रहेगा, देखो उसमें क्या था कि जो अपना आदमी था वो अपना गैमेट वैमेट बना रहा था, ठीक है, पॉलिन ग्रेन उसके अंदर जो भी चीज़ें बन रही थी, हाँ उसके अंदर गैमेट बन रहा था पॉलिन ग्रेन के अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं कि फीमेल अपना काम कैसे कर रही है, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है ना, बच्चा पैदा करना है तो ये सब तो बनाने पड़ेंगे कुछ। तो फीमेल ये सब चीज़ें कैसे बना रही है, उसके लिए फिर से हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा ना कि फीमेल कैसी दिखती है, कहाँ पे वो बनता है और कैसे वो गैमेट बनता है, यही चीज़ समझनी पड़ेगी। और उसके बाद आगे की कहानी होगी कि उनको मिलाना कैसे है, ठीक है, वो आगे की बात है। तो अभी फीमेल के बारे में समझते हैं। देखो बच्चों, आपकी बुक में हेडिंग लिखी है ये लाइन, पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तीन चीज़ें हैं जो इस वाले लेक्चर में, इस वाले पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। पिस्टल तो आपको पता है फीमेल पार्ट को बोलते हैं। मेगास्पोरेंजियम, जो पिस्टल जो आपकी ओवरी है ना, वहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी जिसका नाम है ओव्यूल, जिसको क्या कह रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। इसमें आपका गैमेट बनने वाला है। वहाँ पे क्या बोलते थे, आदमी को क्या बोलते थे, माइक्रो, ठीक है, आदमी की कोई इज्जत नहीं है, महिला है, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, उसे एक और वर्ड है ओव्यूल जिसे हम बोलेंगे, वहाँ पे आपका गैमेट अंदर बनने वाला है, ठीक है। तो आपको पहले पढ़ना है कि फीमेल आखिर है कैसी, दिखती कैसी है, उसके अंदर फिर उसको ओव्यूल मिलेगा तो वहाँ पे क्या घचड़ चल रही है, और फिर जब लास्ट में एक चीज़ बन जाएगी कि एम्ब्रियो सैक बन जाएगा प्रॉपर, कि हाँ यहाँ के इसके अंदर बच्चा बनने वाला है, पैदा होने वाला है, ठीक है, इसके अंदर गैमेट वैमेट होने वाले हैं, तो वो जो एरिया है वो कैसा दिखता है, ठीक है, वो सब ये हमको समझना है। अब तो सबसे पहले हम समझते हैं कि महिलाएं जो है वो दिखती कैसी हैं, जो पेड़ पौधों की महिलाएं हैं वो कैसी दिखती हैं। तो देखो बच्चों, जब हाँ किसी फूल में जो टोटल मिला के महिलाएं होती हैं, जो एक प्रॉपर एक पार्ट होता है, उसे हम बोलते रहते हैं गाइनोशियम, ठीक है। जब होल की बात हम कर रहे होते हैं, सिंगल की बात करते हैं तो आपको वहाँ पे ये वर्ड मिलते रहेंगे, कार्पल या पिस्टल, ये कार्पल पिस्टल में होता रहेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, महिलाएं कैसी होती है, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग है। सबसे पहले ये देखो, आपने मेरा गंदा डायग्राम मैं बार बार बोलता हूँ, माफ़ करना मुझे इस चीज़ के लिए, है ना। तो ये आपकी महिला है, ठीक है। अरे वो कहाँ गया पेन कहाँ गया भाई, हाँ ओके। तो हाँ ये आपकी महिला है। तो ऊपर बच्चों जो ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा। अब यहाँ पे क्या आने वाला है, यहीं पे आपके पॉलिन ग्रेन्स आगे चिपकने वाले हैं, ठीक है। वो कैसे आएंगे वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। देखो इसलिए यार, देखो स्टिग्मा का ना ऐसे बड़ा रहना तो ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं इतना सा ऐसा कुछ रहूँगा, पॉलिन ग्रेन आएगा बेचारा गिर के मर जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं इतना बड़ा हूँ तो ऐसे करके कुछ तो मैं पकड़ ही लूँगा, कुछ तो आके यहाँ पे चिपक ही जाएगा, इसलिए स्टिग्मा लंबा सा है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे भी अगर फीमेल पार्ट भी होता है, वहाँ पे वजाइना के अंदर एक जगह होती है, वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों एक जगह है स्टाइल, ठीक है। तो आपने एयरपोर्ट पे लैंड किया, अब आपको घर जाना है, तो ऐसा नहीं कि तुरंत घर पहुँच जाओगे, आपको रास्ता से निकलना पड़ेगा। तो स्टाइल से पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ होती है, यहाँ पे भी कुछ चेक की जाती है। ऐसा नहीं कि ऊट पटांग लोग यहाँ घुसे जा रहे हैं, तो बहुत सारा टॉपिक है। इसलिए ऐसा नहीं कर दिया कि इसके जस्ट नीचे ओव्यूल रख दिया है, अगर इसके जस्ट नीचे ओव्यूल रख देंगे तो कुछ भी घुस जाता है ओव्यूल में, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस होना चाहिए भाई लाइफ में। तो स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है कि स्टाइल से आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर जाके आपको ओवरी मिलेगी, ठीक है। ओवरी के अंदर आप घुसोगे तो ओवरी के अंदर यहाँ पे आपको मिलने वाला है बच्चों ओव्यूल, यहीं पे कांड होने वाला है, सारा जो भी कांड होने वाला है। तो ओव्यूल के अंदर जब कांड होगा तो बीज बन जाएगा, सीड बन जाएगा, और ये जो ओवरी है ये बन जाएगी फल, इसको आप ठूस लोगे अपने मुंह में, ठीक है। तो ये चीज़ होने वाली है। तो तुम सोचो बच्चों, तुम सोचो कि अगर ओव्यूल ज़्यादा है, किसी में ओव्यूल बहुत ज़्यादा है, तो उसमें बीज ही बीज बन जाएंगे, है ना, कॉमन सेंस की बात है। जैसे आप अभी तरबूज पेल रहे होगे गर्मी में मिला के, उसमें बीज ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें ओव्यूल ज़्यादा रहे होंगे, है ना। तो ये एक चीज़ है, ओव्यूल ज़्यादा रहेंगे तो बीज ज़्यादा बन जाएंगे, कम रहेंगे तो कम बनेंगे, ठीक है, जितने रहेंगे बने। तो ओव्यूल से आपका क्या बनने वाला है, सीड बनने वाला है। इससे क्या बनने वाला है, आपका फ्रूट बनने वाला है ओवरी से। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद स्टाइल ओवरी, फ्रूट, और पूरे फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं गाइनोशियम। अब गाइनोशियम में और थोड़ा अपन यहाँ पढ़ते, तो ये आपकी बुक में ये चीज़ें लिखी है। स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है। स्टाइल क्या है, इलॉन्गेटेड, स्लेंडर मतलब लंबा सा धागा टाइप का, इलॉन्गेटेड होता है पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के जस्ट नीचे, ठीक है। ओवरी क्या है, बेजल मतलब जो बेस पे होता है, ठीक है। बल्ज, ऐसे कुछ बल्ज फैला हुआ पार्ट ऑफ द पिस्टल। फिर इन वर्ड किया, यहाँ पे इन्हें गाइनोशियम नहीं लिखा है बच्चों, पिस्टल लिखा है, क्योंकि हम टोटल मिला के बात करते हैं गाइनोशियम की, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। आपने देखा कि हाँ महिला ऐसी दिख तो रही है, लेकिन एक फूल में अलग अलग प्रकार की महिलाएं हो सकती हैं, ठीक है। एक हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, तो उसके लिए भी कुछ नाम देना पड़ेगा फूल के लिए, समझ रहे हो। तो वो यहाँ पे बात की गई है कि देखो एक महिला अगर है तो हमने उसको क्या कहा, मोनोकार्पेलरी, ठीक है। अगर आपको फूल में एक महिला मिल जा रही है तो मोनोकार्पेलरी कह दो, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा महिला मिल जा रही है तो उसको आपको बोलना पड़ेगा मल्टी कार्पेलरी, सिंपल, ठीक है। एक महिला दिख रही है तो मोनोकार्पेलरी, दो नहीं, मतलब दो या दो से जितनी, अगर इससे ज़्यादा निकल रही हैं तो मल्टी कार्पेलरी, मोर देन वन पिस्टल, अगर उससे ज़्यादा तो मल्टी पे जाएगा। अब बच्चों तुम एक बात बताओ, अगर हम बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो या तो हम अपनी लाइफ अपने अपने हिसाब से दूर दूर होकर जी सकते हैं, या फिर अपने घर में घुसे एक दूसरे के साथ घुस के जी सकते हैं लाइफ, ठीक है। तो ऐसा ही है मल्टी का हाल, यहाँ पे बहुत सारे हैं, महिलाएं हैं, ठीक है। तो अब या तो महिलाएं घचड़ घचड़ करके एक दूसरे से बात करेंगी और या वो अपनी ज़िंदगी फ्री जिएंगी, दूर रहेंगी, ठीक है। तो
तो देखो मल्टी कार्पल जो है, मल्टी कार्पलरी, तो मोनोकार्पलरी तो एक महिला है, उसका जीवन अलग ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो मल्टी कार्पलरी है, मल्टी कार्पलरी में दो चीज़ें हो सकती हैं बच्चों, या तो सिंकार्पस, ठीक है, कि वो जो महिलाएं हैं ना वो जुड़ी हुई हैं ऐसे, ठीक है, जुड़ी हुई हैं, चिपक गई हैं, ठीक है, और या फिर हो पाएगा एपोकार्पस, कि भाई वो जो महिलाएं हैं वो फ्री हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, कि दूर दूर है ना। तो ये एक चीज़ हो सकती है। सिंकार्पस मतलब ऐसे सिंक हो चुकी हैं, और एपोकार्पस मतलब फ्री है, ठीक है। आपकी 12th क्लास की बुक में सिर्फ ये दो एग्जाम्पल दिए, 11th में थोड़े ज़्यादा दिए, अभी हम इतने ही पढ़ेंगे। एक मेरा बच्चा बोलता था, इसको पढ़ते थे, वो कहता था कि देखो जो माइकल जैक्सन के पापा थे वो उनको ऐसे घुसा के घर में बंद करके रखना चाहते थे, लेकिन माइकल जैक्सन तो बाहर आके डांस करना चाहते थे, तो बस तो माइकल जैक्सन फ्री रहना चाहते थे, लेकिन पापा जो थे वो उनको घुसा के रखना चाहते थे घर में, इसलिए, लेकिन माइकल जैक्सन ने अपनी लाइफ में कुछ कर लिया, ठीक है, बेटर कर लिया। तो यहाँ पे ये चीज़ दी है कि पेपेवर है ना, पेपेवर, अगर पेपेवर जो एग्जाम्पल है कि बस घुसी घुसी है महिला एक दूसरे के साथ, ठीक है, घर में घुसी हुई है, और माइकल जैक्सन जो है फ्री हो गया मिशेल लिया, ठीक है, ये एक चीज़ थी। अब बच्चों, अब हम थोड़ा सा ये जो गोल है ना, ये बंदा, अब आपने देख लिया कि महिलाएं इतनी हैं, ऐसी दिखती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें मेन टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो गोला गोला हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या मटेरियल है, ठीक है। तो जब आप ये गोल के अंदर से ध्यान से ऐसे देखते हो ना, तो सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसे स्पेस दिखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको आप ऐसे ही बना सकते हो कि ऐसे स्पेस रहते हैं, यहाँ पे भी ओव्यूल रहते हैं, यहाँ पे भी ओव्यूल रहते हैं। तो ये जो खाली खाली स्पेस होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी या फिर लॉक्यूल, ठीक है। ये ऐसे ये सारी टर्म ना आती रहती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो लॉक्यूल कहते हैं। तो जो आपको ओवरी के अंदर जो स्पेस मिल रहा है उसको आपने कहा लॉक्यूल, ठीक है। फिर लॉक्यूल के यहाँ से बॉल से ऐसे ये जो एरिया जोड़ा रहेगा, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। ये हम लोगों में भी होता है, जब आप जैसे मान लो आपकी हमारी, मान लो क्या होता ही है, हमारी मम्मी के अंदर हम जुड़े रहते हैं प्लेसेंटा से, ठीक है, उनकी यूट्रस की वॉल से निकलता है, उससे हमको खाना पीना मिलता रहता है, जीवन में कुछ तो चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो भाई यही चीज़ है कि यहाँ से अंदर अंदर आपका ये प्लेसेंटा है, और यहीं से आपके ये लपड़ेबाज ओव्यूल निकले हुए हैं, जहाँ पे कांड होने वाला है, जो भी होगा आगे चल के। तो ये जो प्लेसेंटा है, इनको यहाँ से न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो अंदर प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पे ओवेरियन कैविटी स्पेस जो बचा है उसको हमने लॉक्यूल कह दिया, ओवेरियन कैविटी कह दिया। यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं बच्चों। अब देखो बच्चों, अब क्या केस हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने ये बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे बना के रखे हैं, ठीक है। तो या तो ये ऐसे बहुत सारे मैनी हो सकते हैं, जो ओव्यूल है उसको हम क्या कह रहे हैं, मेगा स्पोरेंजिया। आदमी कैसा था, आदमी माइक्रो था साला, ठीक है। तो यहाँ पे मेगा स्पोरेंजिया मतलब यहाँ पे महिला की बात हो रही है, ओव्यूल की बात हो रही है। और या तो ये मैनी हो सकते हैं, जैसे कि इस केस में दिख रहे हैं, या तो ये एक हो सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे भी बात कर रहे थे। तो एक काय में होते हैं बच्चों, ये होते हैं वीट में, ठीक है, चावल में, आम में, ठीक है। तो अब देखो यार, ये अपनी अपनी स्ट्रेटजी है यार। जैसे मान लो अगर आप अपनी पूरी एनर्जी, ठीक है, एक ओव्यूल पे खर्च कर रहे हो, मतलब आपका एक सीड बनेगा, जब आप आम चूस के खाओगे तो एक सीड निकलने वाला है। तो मैंगो की स्ट्रेटेजी ये है कि उसने पूरी एनर्जी एक सीड पे खर्च कर रखी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो सीड होगा ना वो दमदार होगा, ठीक है, वो ऐसा मतलब ऐसा छुटका पुटका नहीं होगा, उसमें कुछ होगा, गंदा बढ़ा रहा था मेरे को, ठीक है। तो वो दमदार सीड होगा मैंगो के अंदर, तो उसमें अपनी कैपेसिटी होगी, फूड रिजर्व ज़्यादा होंगे, मटेरियल ज़्यादा होगा। तो आप देखते हो ना, दम है मैंगो के फल। तो उनकी ये तरीका है उनका, ठीक है, मैंगो का। और अगर आप बहुत सारे मतलब सीड्स पैदा करना चाहते हो, मतलब आपके साथ बहुत सारे ओव्यूल है, तो यहाँ पे पपाया में आप देखते हो कि छोटे छोटे सीड्स रहते हैं, वाटरमेलन में आप देखते हो, ऑर्किड शायद एक फ्लावर होता है, उसमें भी बहुत सारे वो ओव्यूल्स होते हैं। तो आप देखो जैसे पपाया वाटरमेलन के देखो, जो छुटके छुटके से सीड्स है ना, उसको तो आप खाई जाते हो, और वाटरमेलन के सीड खाया करोगे तुम लोग, बहुत सारे थूकते रहते हो, वो अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो थोड़ा थोड़ा खा लिया करो वाटरमेलन की, ठीक है। तो पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स में इन सब में बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल हैं, मतलब आगे चल के बहुत सारे सीड बनेंगे। और अगर हम बात करेंगे अपने काय की एक की, तो वीट, पैडी, मैंगो इसका ऑप्शन है। तो मैंगो तो तुमको याद रहेगा, वीट, पैडी, ये चावल और ये गेहूं ये सब भी आपको याद रहेगा। तो ये एक बेसिक सी बात थी बच्चों कि महिला कैसी दिखती है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी टाइप। फिर एक महिलाएं हो सकती हैं फूल में, या दो महिलाएं हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मोनोकार्पलरी हो सकती है, मल्टी कार्पलरी हो सकती है। अगर मल्टी है तो या तो वो चिपकी होंगी या दूर दूर होंगी, अपनी लाइफ में कुछ कर रही होंगी। तो चिपकी होंगी तो उसका एग्जाम्पल था पेपेवर, और यहाँ पे था मिशेलिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे उसके थोड़े से अंदर हम गए थे यहाँ पे, अब हम यहाँ प्लेसेंटा, तो यहाँ से ये ओव्यूल जुड़े हुए हैं बच्चों, ये तुम डंडी दिख रहा है, ठीक है, ऐसे जुड़े हुए हैं कुछ चीज़ों से। यहाँ पे स्पेस जो है ये लॉक्यूल है, इससे जुड़े हुए हैं। और इसको हम क्या कर रहे हैं, ओव्यूल को, ये जो गोला है इसको क्या बोल रहे हैं, मेगा स्पोरेंजिया। इसको क्या बोल रहे हैं, जो मटेरियल इससे जुड़े थे, प्लेसेंटा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बाकी सारी कहानी खत्म हो रही है, और अब हम सिर्फ इस गुल्लू के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो ओव्यूल है ना, इसके अंदर कांड होने वाला है। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये कांडी इंसान यहाँ बैठा है, लेकिन अब इसके अंदर कितना कांड होता है ये हमें समझना है। तो अब इसके बारे में जो बात होगी, मतलब अब जो बात होगी वो इसके बारे में होगी, लेकिन उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। तो अब बच्चों हमें समझना है कि ओव्यूल कैसा दिखता है। तो जो हम वर्ड यूज कर रहे थे मेगा स्पोरेंजियम, वो साला दिखता कैसे है। तो इसके अंदर जो कांड होने वाला है वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन अभी हम ये देखना है कि दिखता कैसे है। फिर अंदर जो होगा वो बाद में बात करेंगे। तो दिखता कैसे बच्चों, तो आप ऐसे इमेजिन करना, मैंने आपको अभी कैसे बनाया था, ये ऐसे कुछ ओवरी टाइप थी, यहाँ प्लेसेंटा, यहाँ पे ये प्लेसेंटा था, और इससे ये जुड़े हुए थे, ऐसे हमने बनाया था। अब ये ऐसे उल्टे वे में दिखा रहे हैं हम इसके, ठीक है। तो आप ये इमेजिन करो कि ये जो है यहाँ पे क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा, और इससे ये जुड़ा हुआ है ऐसा, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ है ओव्यूल। अब देखो बच्चों, ओव्यूल एक डंडी से जुड़ा है, एक डंडी है, उससे ये हुद्दा टाइप ये जुड़ा हुआ है ये पूरा, ठीक है। तो ये जो डंडी है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल,
क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल के बारे में आपकी बुक में जो लिखा है, मतलब जो डेफिनेशन लिखी है, ये सारी लाइन आपकी एनसीईआरटी से है, ठीक है। तो जो आपकी बुक में लिखा है वो क्या है, ओव्यूल अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। तो वो कह रहे हैं कि ओव्यूल अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक है। तो प्लेसेंटा, फ्यूनिकल और ये पूरा का पूरा हुद्दा जिसको हम कह रहे हैं ओव्यूल, ये कौन है, ये महिला का पार्ट है, याद रखना, ठीक है। तो अब ये जो टंडी है और ये अपना पूरा गधा है, ये जो हुद्दा, ये एक जगह से अटैच है ना, एक पॉइंट है जहाँ से ये दोनों चीज़ें जुड़ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ना जहाँ से ये जुड़ रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की, ओव्यूल जुड़ा है कैसे, फ्यूनिकल से, ओव्यूल जुड़ा है फ्यूनिकल से, वो जो पॉइंट है वो कौन है, वो है हाइलम। हाइलम, देखो बच्चों यार, देखो एक चीज़ है, आप जब हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं ना तो बहुत सारे नाम आते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं और उनको जो नाम याद होते हैं, उसका एक ही रीज़न होता है, क्योंकि वो वही चीज़ गधों जैसे पढ़ाए जा रहे हैं सालों से, ठीक है, वही चीज़ हम लोग पढ़ाए जा रहे हैं। तो जिनसे ने जितना ज़्यादा समय ले लिया, जितना ज़्यादा टाइम लिया, उसको उतने ज़्यादा नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको लगता है कि यार ये नाम इनको याद हो गए, हमें याद हो गए, उसका रीज़न ये है कि वो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है वो, ठीक है, एक ही चीज़ को पढ़ाए जा रहे हैं। तो एक तो चीज़ है कि आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ो, बार बार उसी चीज़ को देखो, तो आपको याद होगा, ठीक है, ये तरीका रहता है। या फिर दूसरा तरीका रहता है कि आप उसके कुछ निमोनिक्स बनाओ, कुछ ट्रिक्स बनाओ, ये दो ही तरीके होते हैं। तो या तो आप बार बार एनसीईआरटी का रिवीजन करोगे, तो जब इसको बार बार सुनोगे ये नाम याद हो जाएंगे, अभी गुस्सा आ रहा होगा कि ये क्या लिख के रखा है इतने सारे नाम। या फिर आप इनकी निमोनिक्स बनाने की कोशिश करो, कुछ ट्रिक्स बनाने की कोशिश करो, थोड़ी बहुत अगर आपको लगता है तो हम बनाने की कोशिश करते रहेंगे, चलेंगे कहीं कहीं पे बना लिया करेंगे शॉर्ट्स में, और बाकी यहीं तो आप बनाने की कोशिश करिए, या फिर बार बार पढ़ो, दो ही तरीके हैं और कोई तरीका नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर रहे थे, हम क्या कह रहे थे, हाँ, तो जो फ्यूनिकल, ये जो हुद्दे ओव्यूल से जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, हाइलम। तो इसके बारे में आपकी बड़ी बुक में क्या लिखा है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विथ द फ्यूनिकल इन द रीजन, ये जो रीजन है इसको हम क्या कह रहे हैं, हाइलम। क्या है, हाइलम। अच्छा, इन्हें क्या कहा है कि ये जो हाइलम है ये क्या है, जंक्शन है, एक जंक्शन है किसके बीच में, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। यहाँ तक भी लाइन क्लियर है। फिर बच्चों, फिर हम थोड़ा सा और यहाँ चलते हैं, अब ये वाली बात बाद में डिस्कस करेंगे, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। फिर वो देखो, फिर यार देखो, ओव्यूल में ये जो लाइन बनी है, दो लाइनें हैं, ठीक है, दो लाइनें ऊपर और इसके बीच में फिर कुछ मटेरियल है, ठीक है, दो लाइनें यहाँ पे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स। कुछ तो चीज़ें होगी जो उसको सुरक्षा करेंगी, हर बार जो बाहर की चीज़ें वो सुरक्षा करती है। वो कह रहे हैं कि ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2, एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। तो एक इनर इंटेग्यूमेंट्स अंदर वाला और एक आउटर इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। इनको क्या बोल रहे हैं, इंटेग्यूमेंट। तो फ्यूनिकल हो गया, हाइलम हो गया, इंटेग्यूमेंट हो गया। फिर बच्चों आप देखो कि एक ये जगह खाली है, माइक्रोपाइल जगह खाली है। तो यहाँ से ही आप सोचो कि अगर ये जगह छूटी है तो कुछ तो यहाँ से होगा। जैसे पॉलन ग्रेन में एक जगह छूटी थी एग्जाइम में, स्पोरोपोलन वहाँ प्रेजेंट नहीं था, तो कुछ तो वहाँ से होता है, वो गैमेट निकलेंगे बाद में, ठीक है। ऐसे ही अगर ये जगह छूटी है तो यहाँ से गैमेट घुसेगा, समझ रहे हो, इसलिए ये जगह छूटी नेचुरली। तो माइक्रोपाइल, इस जगह को हम क्या कह रहे हैं, जहाँ पे गैप खाली है, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट ये जो है, ये जो लेयर है, ये प्रेजेंट नहीं है, ये यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ से उनको कुछ करना है, ठीक है, ठीक है। तो माइक्रोपाइल जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, इंटेग्यूमेंट्स इनसर्कल द न्यूक्लियस, ठीक है। इसको इनसर्कल, इंटेग्यूमेंट न्यूक्लियस को तो इनसर्कल कर ही रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस। तो वो कह रहे हैं इंटेग्यूमेंट इनसर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप, ऊपर वाली जगह पे। तो ये स्मॉल ओपनिंग जो है इसको हम कह रहे हैं माइक्रोपाइल। तो एक जगह से ये छूटा है माइक्रोपाइल। अच्छा, एक चीज़ और सोचो बच्चों कि एक यहाँ पे भी ऐसी जगह होगी ज़रूर जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से न्यूट्रिशन भी तो आना है ना, प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन भी आएगा, वो भी तो चाहिए। तो यहाँ पे भी एक जगह ऐसी होगी जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं होंगे, जो कॉमन सेंस अपन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और माइक्रोपाइल में तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से तो वो कांड होने वाला है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो माइक्रोपाइल हो गया, ये जो गैप छूटा है वो इंटेग्यूमेंट्स हो गए, बाहर की लेयर, अंदर की लेयर, न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस ही बोलते हैं क्या, पता नहीं, चलो मैं न्यूक्लियस ही बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम पढ़ना प्रोनाउंसिएशन के बारे में। अब इंटेग्यूमेंट्स हो गए, माइक्रोपाइल हो गया, फ्यूनिकल हो, आप समझ गए, हाइलम आप समझ गए। अब थोड़ा सा और चलते हैं, एक और चीज़ दी गई है बच्चों, जो बाहर की तरफ दिया गया है, वो क्या कह रहे हैं कि जो एंडिंग वाला पॉइंट है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको शायद कैलेजल समथिंग बोलते हैं, कैलेजल पोल ऐसे कुछ बोलते हैं, लेकिन मेरा ऐसा, इसको ऐसा चला जा, इसको बाहर ही कर दिया है, चला जा तू यहाँ से, चला जा पोल, तो कैलेजल पोल। तो ये क्या कह रहे हैं, अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, तो ओव्यूल का बेस पार्ट कर रहे हैं। तो माइक्रोपाइलर के अपोजिट साइड है कौन सा, कैलेजल पोल, ठीक है, ये हो गया। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉजिक इनमें नहीं है, ठीक है, ये बस कवरिंग्स हैं, काइंड ऑफ कवरिंग्स, बाहर के पॉइंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा मटरगस्ती यहाँ पे तो नहीं हो रही। मेन मटरगस्ती कहाँ पे होगी बच्चों, मेन मटरगस्ती होगी यहाँ पे, जो मैं बोल रहा हूँ न्यूक्लियस। मुझे नहीं पता मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन सुन लो, न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब बच्चों इसके बारे में देखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ पे इसके जो कांड होगा वो इसके अंदर ही होगा, और इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में आपकी बुक में क्या लिखा है, एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स के अंदर इज अ मास ऑफ सेल्स, सेलों का गुच्छा है ये, कॉल्ड द न्यूक्लियस।
इट हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, इसके पास अच्छा खासा फूड मटेरियल है। अब एक चीज़ ध्यान से समझना बच्चों, ये आपके फोकर दिया है बुक में, ये क्या है, ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है बीच में। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये एम्ब्रियो सैक पहले नहीं होता है, ठीक है, ये पहले से नहीं बन जाता है, यही है एम्ब्रियो सैक। तो आप ये समझ लो, इमेजिन कर लो जैसे पॉलन ग्रेन था ना, वैसे ये एम्ब्रियो सैक है, और पॉलन ग्रेन के अंदर एक गैमेट था ना, तो वैसे ही एम्ब्रियो सैक के अंदर गैमेट रहेंगे, ठीक है। अरे यार ये क्या काम चल रहा है, ओके। तो ठीक है, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रियो सैक बनेगा, तो ये कैसे बनता है, ये यहीं पे ये जो न्यूक्लियस का एक सेल है ना, उससे एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे कांड होने वाला है, तो अभी ये रहता नहीं है पहले, मैं ये कहना चाह रहा था। तो अपन क्या कह रहे हैं, हाँ न्यूक्लियस यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, एनक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे समझिए। फिर दिया है बच्चों एम्ब्रियो सैक के बारे में, तो वो कह रहे हैं एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट क्या था, पॉलन ग्रेन था, उसके अंदर गैमेट बन रहा था, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर। तो यहाँ पे जो भी सेल्स हैं उनमें से एक सेल मेगास्पोर की तरह एक्ट करेगा न्यूक्लियस का, और उससे ये एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होगा, मेगास्पोर से। तो मेगास्पोर उस सेल को कहेंगे जो यहाँ पे होगा। तो उस तरह से वहाँ पे अपन माइक्रोस्पोर मदर सेल थे, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल रहेगा। और वहाँ पे कितने सारे, बहुत सारे पॉलन ग्रेन बन रहे थे, यहाँ पे कितना बनेगा, एक ओव्यूल के अंदर एक ही बनेगा, ठीक है, जनरली एक ही बनेगा। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। अब समझने वाली बात क्या है बच्चों, कि इसके अंदर जो बनेगा वो कैसे बनेगा और वो कैसा दिखेगा, यानी कि इसके अंदर ये जो डब्बा है ना चुटकू सा, इसके अंदर की जो कहानी होगी वो कैसी होगी। तो हम बेजल पार्ट से, आप समझ रहे हो कहाँ गया, इसको निकाल रहा था मैं। तो हम मान लीजिए ये जो बेजल पार्ट था, इससे हम आए ओव्यूल पे, यहाँ की बात करी हमने, फिर हम ओव्यूल के अंदर घुसे तो हमको ये सब दिखा। अब हम कह रहे हैं कि उसके भी अंदर एक ऐसा पॉइंट है चुटकू सा, जहाँ पे मेन घसड़ मचने वाली है, जो थोड़े दिन में मचने वाली है, ठीक है। तो अब हमें उसकी बात करनी है, और उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है वो खत्म हो जाए, कि वो जो हमको बस गैमेट बना लेना है। हम मेल का गैमेट बना चुके थे, इसका गैमेट बना के छोड़ देना है। जब इन दोनों गैमेट बन जाएंगे तो इनके बीच में फिर कांड हो जाएगा और बच्चा पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं, अभी अपन को वो समझना है, ठीक है, ओके। अब बच्चों आपकी बुक में एक छोटा सा पैरा दिया गया है, वो जो हमने कहानी पढ़ी है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर देखा है, उसके बाद एक हल्का सा पैरा दिया गया है, और उसके बाद एक फीमेल गैमेट की बात करेंगे। तो छोटा सा पैरा क्यों अलग दिया गया है, क्योंकि इस पैरा का नाम है, और इस पैरा का नाम जो है वो है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस आपको याद है, मेल के केस में हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे थे, और उसमें भी एक जो सेल था उससे हमने 4 चुटकी चिपके हुए सेल बनाए थे, ठीक है। तो वो क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और ये है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे शुरुआत कैसी होती है, और फिर गैमेट कैसे बनता है, मतलब पॉलन ग्रेन डेवलप कैसे हुआ था वहाँ पे, ऐसा यहाँ पे डेवलप कैसे होगा एम्ब्रियो सैक, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। उसके पहले शुरुआत कैसी होती है ना, उसको हम कह रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, स्पोर बनने तक की कहानी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, ठीक है। मेगास्पोर बनने की कहानी को मेगास्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं। इसमें आपका भी एम्ब्रियो नहीं बन रहा है पूरा, ठीक है, एम्ब्रियो नहीं बन रहा है इस पर्टिकुलर जो पैराग्राफ में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द क्या है, मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल, वहाँ पे क्या था, पॉलन मदर सेल थी, यहाँ पे वहाँ पे क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, यहाँ पे मेगास्पोर की मम्मी है। तो मम्मी जो है मेगास्पोर मदर सेल जो है, मेगास्पोर मदर सेल है, उससे क्या बनने की, मेगास्पोर बनने की कहानी। तो मेगास्पोर की मम्मी से मेगास्पोर बनने की कहानी को आप क्या कह रहे हो, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल एमएमसी इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट, हाँ ठीक है। मेन पॉइंट क्या है बताओ, आपको पता था कि ये माइक्रोपाइलर रीजन है, माइक्रोपाइलर, ठीक है। ये क्या है, माइक्रोपाइलर रीजन था। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना आपका, न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक सेल है, ठीक है, वो डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो सैक बनने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई एक सेल होता है, तो वो कह रहे हैं ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट सिंगल एमएमसी। अच्छा, सिर्फ एक सेल, सिर्फ सिंगल सेल इनमें से ऐसा हो जाता है कि मैं बनूंगा एम्ब्रियो सैक, मैं बनूंगा। तो कौन सा वाला रीजन है, माइक्रोपाइलर। अच्छा, ये माइक्रोपाइलर क्यों है, ये यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से पॉलिट्यूब घुसने वाला है, तो थोड़ी सी आसानी होगी, है ना। अगर यहाँ कहीं कोने में होता है, वो ढूंढते ही रह जाता, तो यहाँ पे कोई एक सेल डिसाइड करता है माइक्रोपाइलर रीजन के पास में कि मैं बनूंगा, मैं होऊंगा शहीद, ठीक है। तो कह रहे हैं ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट है सिंगल एमएमसी, एक ही सेल बनना शुरू करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे बनना शुरू हो गए फिर किसी को रोका है, नहीं, एक ही बनना शुरू होता है और बाकी उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जनरली सिंगल एमएमसी इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वहाँ का, ठीक है। तो अभी एम्ब्रियो सैक बना नहीं है, ये बना नहीं है छुटकू अभी, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो फिर ये जो सेल होगा इसमें एक अच्छा खासा डेंस साइटोप्लाज्म होगा और इसमें अच्छा खासा न्यूक्लियस होगा, वो बनना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, एमएमसी अंडरगोस, मतलब ये जो सेल है, जो एक कोई सेल ने तय किया कि मैं बनूंगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो वही है माइक्रोस्पोर मदर सेल, बाकी तो फिर न्यूक्लियस के सेल है, जिसने एक ने डिसाइड किया वही मम्मी है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोटिक डिवीजन, क्या करते हैं बच्चों, ये मियोसिस, फिर आ गया, इसलिए कहता हूँ पहला लेक्चर पढ़ के आइयो, मियोटिक डिवीजन करेंगे, रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो वो कह रहे हैं जो न्यूक्लियस का जो सेल था, वैसे तो सारे ही सेल कैसे थे, डिप्लॉइड थे, 2n थे, उनमें से
एक सेल जो जिसने भी डिसाइड किया कि मैं करूँगा, वो क्या करेगा, मियोसिस करेगा, ठीक है। मियोसिस का आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन होता है, और ये डिप्लॉइड से क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड, 4 लौंडे फिर से पैदा हो जाएंगे। कैसे रहेंगे ये, हैप्लॉइड। तो यही लाइन ये कह रही है कि एमएमसी अंडरगोज मेयोटिक डिवीजन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 लौंडे। 4 कौन, मेगास्पोर। तो ये कौन है, मेगास्पोर, ये बन गए हैं। अब क्या होगा बच्चों, ये वाली कहानी, उसमें क्या होता था, 4 बनते थे पॉलन ग्रेन में, और चारों के चारों पॉलन ग्रेन बन जाते थे, 4 माइक्रोस्पोर बनते थे, चारों के चारों पॉलन ग्रेन बन जाते थे। इसमें क्या होगा, ये इतना लफड़ा नहीं पालते, इनमें से सिर्फ एक बंदा आगे फीमेल गैमेटोफाइट बनाने वाला है, सिर्फ एक बंदा फीमेल गैमेटोफाइट बनाने वाला है। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक बनाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो सैक बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, सिर्फ एक इनमें से बनाएगा, बाकी चिन्ह हटाएगा। तो ये 4 बनने तक की जो प्रोसेस है ना, न्यूक्लियस के किसी एक सेल से 4 मेगा स्पोर बनने की जो वहाँ तक जो प्रोसेस है, उनकी हैप्लॉइड होने तक की प्रोसेस है, उसको हमने कहा मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब बनेगा ये फीमेल गैमेट। अब ये बन गया है, ये तैयार है, इसकी एक बंदा तैयार है, यानी कि एक लौंडा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर क्या क्या घचड़ मचेगी, वो चीज़ हमें पढ़नी है। बाकी के 3 झड़ जाएंगे, ये 3 झड़ जाएंगे, इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। ओके, हाँ बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। मेरे जो कपड़े हैं वो चेंज हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो ये रिकॉर्ड किया था उस वाले कपड़ों में, वो लास्ट जो पार्ट है वो बहुत ही गंदा रिकॉर्ड हुआ है। पता नहीं क्यों, लाइटिंग का कुछ इशू था, और वैसे मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड करता हूँ तो कुछ तो गंदा भद्दा रिकॉर्ड हुआ था। तो जब मैं एडिट करने के लिए बैठा तो मैंने देखा कि ये तो कुछ गंदगी हो गई है, तो अब इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आपको फिर से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई नहीं, फिर से शुरू करते हैं। लास्ट टाइम जो हम लास्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस क्या किया था कि हम जो न्यूक्लियस का एक सेल था बच्चों, न्यूक्लियस का जो एक सेल था, उससे हम मेगा स्पोर मदर सेल, मतलब उसमें से एक जो सेल है वो मेगा स्पोर मदर सेल बना था, और उससे हम ये 4 छुटकू बच्चे बना चुके थे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस थी, इसको हम क्या कह रहे थे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। जो लौंडे है, मर्द वाली प्रोसेस क्या होती है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ये क्या थी, मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी मैंने आपको बताई थी। हल्का सा रिवाइज करते हैं बच्चों। ये आपका ओव्यूल था, ओव्यूल में ये माइक्रोपाइलर वाला एरिया था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का एक सेल बोले लगा कि मुझे मम्मी बनना है, तो मम्मी आई, मेगा स्पोर मदर सेल आई, उसने मियोसिस करना शुरू किया। तो यहाँ पे ये पहले 2 बनते हैं, फिर 2 से 4 बनते हैं, ठीक है। 4 तो पहले तो 2 ही बनेंगे यार, ठीक है। तो ये जो था, ये कैसा था बच्चों, ये डिप्लॉइड रहेगा, और उसके बाद ये हैप्लॉइड होते जाएंगे, ठीक है। और ये क्या कर रहे थे, मियोसिस किया था, ठीक है। अब बच्चों मेल वाले पार्ट में क्या होता है, ठीक है। मेल, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊं कि यार देखो, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस चीज़ को समझो। हम ये जो गैमेट बनाने वाला है ना, मान लो ये जो गैमेट बनेगा, इसका ये छुटकू सा एक है फीमेल गैमेट, ऐसे ही अपने मेल का वो है पॉलन ग्रेन। आप सोचो कि इसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि अगर मान लो आप आम का एग्जाम्पल लो, तो इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है कि एक आम का इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, ठीक है। और फिर जो आम का पेड़ बनेगा वो भी यही गंदगी करेगा, आप समझ रहे हो। इतनी इन्फॉर्मेशन रहती है इस छुटकी सी चीज़ में। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो इसको ऐसे मत समझना कि ये ऐसा है, नहीं, बहुत लॉजिक है भाई इसमें, ठीक है। तो ऐसे समझ के पढ़ो बच्चों इस चीज़ को। तो मैं तुम लोगों को क्या समझा रहा था कि जो मेल पार्ट रहता था उसमें क्या होता था कि अपने 4 लौंडे पैदा होते थे, और चारों के चारों पॉलन ग्रेन बन जाते थे, ठीक है। फीमेल के पार्ट में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो 4 लौंडे पैदा होते हैं ना, उसमें से 3 तो हो जाते हैं डीजेनरेट, ये 3 साले कोई काम के नहीं रह जाते हैं, ठीक है। एक कहता है कि मैं लाइफ में कुछ बेटर करूंगा, तो ठीक है। तो मेगा स्पोर जो मदर सेल होती है उससे डायट बनता है, टेट्राड 4 बनते हैं, फिर उसमें से जो 3 होते हैं वो कोई काम के नहीं रहते, वो खत्म हो जाते हैं। और एक कहता है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो एक बढ़ता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो आपकी बुक की लाइन लिखी है। तो क्या डिफरेंस रहेगा कि वहाँ पे 4 के 4 बन जाते थे पॉलिन, यहाँ पे 4 तो ये बनेंगे मेगा स्पोर, लेकिन 3 छुटकू निपट जाएंगे। एक कहेगा कि हाँ मुझे फीमेल का कुछ बनना है, गैमेट गूमेट बनना है, ठीक है। अब बच्चों मैंने सारी बातें यहाँ पे लाइन टू लाइन लिखी है, उसे ही हमें समझते जाना है। ये सारी बुक की लाइन्स हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये टेट्राड छुटकू बन चुके थे, ये आपने पढ़ा था। अब हम क्या बना रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बना रहे हैं, ठीक है। गैमेटोफाइट बना रहे हैं जिसके अंदर गैमेट रहेगा, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या था, मेल गैमेटोफाइट था, उसके अंदर था कुछ गंदा, मतलब अच्छा गैमेट जो भी है, और ये जो था फीमेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर उसका गैमेट रहेगा, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, आपकी बुक क्या कहती है एग्जैक्टली। वो कह रहे हैं इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 डीजेनरेट। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो 4 लौंडे बने थे उसमें क्या कह रहे हैं कि वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, एक ही फंक्शन करेगा, बाकी के जो 3 है वो झड़ जाएंगे, ये ठीक है। अच्छा चीज़ आपको एक चीज़ याद है बच्चों, मैंने क्या था, ये कहाँ पे शुरू होगा, न्यूक्लियस का माइक्रोपाइलर एंड पे बनना शुरू होगा, ये इस तरफ बनेगा, ये जो गंदगी होने वाली है यहाँ होने वाली है, ये मत सोचना कि यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, माइक्रोपाइलर एंड पे होने वाला है ये सब चीज़ें। और एक फ़ोन आ रहा है किसी का, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ ये दूसरी लाइन क्या है बच्चों, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक। तो बच्चों ये जो एम्ब्रियोसेक बनने वाला है, इसके अंदर यहाँ पे बच्चों यहाँ पे एम्ब्रियोसेक बनेगा, ठीक है। ये जो एम्ब्रियोसेक बनने वाला है वो कह रहे हैं कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है, जो फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ के केस में हम कह रहे हैं कि मान लो ये फंक्शनल है,
तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है जो एक बचा है वही फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, 4 के 4 नहीं बनते। फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं। यहां तक कहानी क्लियर है। फिर हम कह रहे हैं कि मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये टर्म ध्यान से याद रखना बच्चों, ये आपकी नीट में भी क्वेश्चन आया था और बोर्ड में भी आ जाता है डिफाइन करने के लिए। वो कह रहे हैं ये जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक जो आपको बन रहा है फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, एक मेगास्पोर से आपकी एम्ब्रियो सैक बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कह रहे हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कह रहे हैं। तो ये कैसा डेवलपमेंट है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये एक टर्म क्लियर हो गई। अब आपसे कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन था नीट में, शायद मैं आपको प्रैक्टिस में करा दूंगा। वो कह रहे थे कितनी बार न्यूक्लियस डिवीजन होता है और उसको क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की एक से बन रहा है। फिर आगे चलते हैं। नाउ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो आपका फंक्शनल ये था, मान लो ये बनना ऐसा हो गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस था, जो बीच में इसके एक न्यूक्लियस था, वो 2 न्यूक्लियाई में बदल गया। जब भी हम न्यूक्लियस को प्लूरल फॉर्म बोलते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस बोलते हैं, उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो अपोजिट साइड में ये न्यूक्लियस भग जाती हैं, फिर ये 2 से 4 हो जाते हैं और 4 से 8 हो जाते हैं। यहां तक कहानी ऐसी चलती है, ठीक है। एक न्यूक्लियस था, 2 हो गए, फिर 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए। यही बात यहां पे लिखी गई है। नाउ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल्स, ठीक है। अपोजिट पोल, ठीक है, अपोजिट पोल, एक ऊपर एक नीचे साइड, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ये जो कंडीशन है इसको क्या बोल रहे हैं, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं 2 न्यूक्लिएट, और इसके बाद 4 न्यूक्लिएट हो जाएगा, 8 न्यूक्लिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है बच्चों, ये माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा था ना कि जब आप ऑलरेडी हैप्लाइड हो चुके, जल्दी से अपनी कॉपी बनानी होती है तो वहाँ पे माइटोसिस होता है। जब आप बिल्कुल यहाँ पे जो मियोसिस कर रहे थे हम, मतलब गैमेट वैमेट बना रहे थे, जब तो मियोसिस है, लेकिन फटाफट अपनी कॉपीज वहीं की वहीं बनानी होती है तो माइटोसिस होता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इशू नहीं करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइटोटिकली डिवाइड हो रहे हैं, जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। फिर जो कौन सी स्टेज है, 2 न्यूक्लिएट स्टेज है। फिर वो कह रहे हैं बच्चों 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट। फिर 2 और होते हैं, मतलब एक डिवीजन हुआ न्यूक्लियस का, 2 डिवीजन हुए और फिर ये तीसरा डिवीजन हुआ। तो जब 2 डिवीजन हुए तो कितने बने, 4 न्यूक्लियस। तीसरा डिवीजन हुआ तो कितने बने, 8 न्यूक्लियस। यही क्वेश्चन था नीट का, यही क्वेश्चन था, कितनी बार डिवाइड हुआ और उस डेवलपमेंट को अपन क्या बोल रहे थे, मोनोस्पोरिक, एक से शुरू हुआ था, ठीक है। तो वो कह रहे हैं 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये बच्चों क्या है, एम्ब्रियो सैक। ये कहाँ बना है, ओव्यूल के ये माइक्रोपाइलर वाले रीजन के न्यूक्लियस के यहाँ बीच में इस साइड बना है, यहाँ नहीं बना है, ठीक है। ये कौन सा था, कैलेजल लैंड, और मैं क्या बोलता हूँ इसको, तलाला, हाँ, ठीक है। यहाँ तक बच्चों क्लियर है। फिर वो कह रहे हैं माइटोटिक डिवीजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर एंड आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। बच्चों यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस डिवाइड होती जा रही है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल नहीं बन रही है, अभी सेल वॉल नहीं हुई है। अब लेकिन बच्चों ये सेल वॉल बनना, अब ये देखो हो गई हैं, 8 हो गई हैं, अब ये अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट होंगी और यहाँ पे सेल वॉल बनना शुरू हुई है। तो अब ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट तैयार होगा, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जिसमें सारी हरकतें होने वाली हैं। अपना जो पॉलन ग्रेन्स आएगा वो यहीं घुसने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब इसको हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, हम इसे उल्टा कर देंगे। अभी हम इसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, फिर हम इसे उल्टे वे में मैं आपको बनाने वाला हूँ। इसका जो डिवीजन है, जो अपनी डायग्राम है जो अपनी बुक में दिया है, ठीक है, तो ऐसा रहेगा। तो ये कहानी होने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ क्योंकि जगह नहीं थी ऑब्वियसली। ये इतनी कहानी आपकी लिखी है। अब हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे कि फीमेल गैमेट कैसा दिखता है, क्या होता है उसके अंदर, कितने सेल्स होते हैं, और फिर ये वाला जो सेक्शन है वो अपन खत्म करते हैं, ठीक है। तो इसे मिटाता हूँ मैं। बच्चों ये है आपका फीमेल गैमेटोफाइट, ऐसे दिखता है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो इसको आप इमेजिन, थोड़ा ऐसे ध्यान कर लेना। ये हम लोगों ने वो बनाया था ना अपना ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल के यहाँ पे न्यूक्लियस था, ठीक है। हम क्या कह रहे थे कि कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर, अब हम इसको उल्टा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब माइक्रोपाइलर जो एंड है वो यहाँ पे नीचे है, माइक्रोपाइलर को एंड को नीचे कर दिया, और इसको हम क्या बोल रहे थे, कैलेजल एंड, ठीक है। तो कैलेजल को अपन ने ऊपर कर दिया है, उल्टा करके देख रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये है माइक्रोपाइलर अभी, ठीक है, पाइलर एंड, और ये कैलेजल एंड। तो ये जो था हमने इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। देखो बच्चों ये कैसा दिखता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है बच्चों, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि कैलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल होते हैं, ठीक है। कैलेजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स। अब इसका यूज़ ना बच्चों बुक में भी कुछ नहीं लिखा है, और जनरली भी साइंटिस्ट अभी कुछ बहुत खास पता कर नहीं पाए हैं कि ये क्यों बन रहे हैं, इनका कोई एग्जैक्ट रीजन अभी तक समझ में नहीं आता है। तो एंटीपोडल सेल्स हैं 3, ये यहाँ पे दिख रहे होते हैं, ठीक है। जब वो बन जाता है, मैच्योर हो चुका होता है, ठीक है, फिर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो अभी अपन, आपको याद है जब हमने ये सेल बनाया था तो 4 तो ऊपर इकट्ठे हो गए थे, 5 बन गए, 4 यहाँ इकट्ठे हो गए थे, ठीक है, ऊपर ऊपर थे। लेकिन अब ये साले 2 बीच में कहाँ से आ गए ये लोग, ठीक है। तो क्या होता है कि ये 2 पोल पे थे, मतलब 4 यहाँ थे, 4 यहाँ थे। तो एक पोल से ये यहाँ पे आता है, एक पोल से ये यहाँ आता है, तो ये क्या हो जाते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, इनका हम नाम रख देते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा सा ये सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल क्या है बच्चा, ये जो वर्ड है ना लार्ज, ये भी नीट में एक बार क्वेश्चन है, ठीक है। लार्ज, ये वर्ड याद रखना, सेंट्रल सेल क्या है, लार्ज सेल, बाकी सब चुटकू है साले। तो सेंट्रल सेल जो लार्ज सा सेल है, इसमें क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई, दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियाई आई थी, तो यहाँ पे ये पोलर न्यूक्लियाई। तो ठीक है, तो ये सेंट्रल सेल हो गया, इसमें ये पोलर न्यूक्लियाई हैं 2 आपके ये कैलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल्स हो गए, कौन से एंड पे, कैलेजल एंड पे।
चला था एंड पे, ठीक है। और फिर नीचे आते हैं, फिर वो कह रहे हैं बच्चों यहाँ पे हमारा मेन मटेरियल जिसका हम वेट कर रहे थे, यही है वो। तो ये क्या है बच्चों, दो सिनर्जिड सेल होते हैं। तो इससे भी पहले ये पढ़ते हैं बच्चों, ये जो तीनों सेल है ना, इनको मिलकर क्या बोला जाता है, एग अपैरेटस। एग अपैरेटस का मतलब क्या, यहाँ पे लिखा है 3 सेल्ड ग्रुप्ड टुगेदर एट माइक्रोपाइलर एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। 2 सिनर्जिड और एक पीछे एक छुटकू सा एग सेल होता है। तो इन तीनों को हम मिलकर क्या हैं, एग अपैरेटस। मतलब ये तीनों मिलकर कुछ काम कर रहे हैं। जब चीज़ें एक साथ मिलकर कुछ काम कर रही है तो वहाँ पे हम अपैरेटस वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो एग अपैरेटस, ये तीनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, सिर्फ अकेला ये एग सेल काम नहीं कर रहे हैं। तो एग अपैरेटस मतलब तीनों की तीनों सेल। कौन कौन से, आपको आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कौन कौन से सेल आएंगे इसमें, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, एक आपके सिनर्जिड्स आएंगे और आपका एग सेल आएगा। ये मैंने लिखा क्यों नहीं है बच्चों, ये एग सेल आपका जो लाल लाल है ना, एग सेल, ठीक है। हाँ, तो फिर अब हम थोड़ा सा और समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का नाम सिनर्जिड्स है। इसके बारे में बुक में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इसकी एक चीज़ के बारे में बुक में लिखा है कि सिनर्जिड्स में ये जो छोटी छोटी जगह जो झिल्लियाँ होती हैं, ये ठीक है, फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस ये जो है, तो इसमें क्या लिखा है, सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप। ये जो माइक्रोपाइल वाले एरिया पे है, यहाँ पे ये थिकनिंग्स होती हैं सेलुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। फिलीफॉर्म अपैरेटस, इनका रोल क्या होता है, इनका रोल होता है रोल इन गाइडिंग पॉलन ट्यूब एंट्री इनटू द सिनर्जिड। तो पॉलन ट्यूब को ये गाइड करते हैं। थोड़ा सा उल्टा लिखा है, हम इसे ऐसा कह सकते हैं, देखो बच्चों, ये दोनों सेल के लिए, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मटेरियल। और पॉलन ट्यूब से जो आने वाला है मेल गैमेट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कह सकते हैं हम कि ये ना ऐसे सिनर्जिड्स उनका उसका स्वागत करते हैं कि आइए सर आइए, आपका कोई इंतजार कर रहा है, ये वाली फीलिंग है, ठीक है। तो ये गाइड वाइड वर्ड ठीक है, बुक में लिखा है, लेकिन काइंड ऑफ स्वागत किया जा रहा है पॉलन ट्यूब को। तो जनरली क्या होता है कि एक जो सिनर्जिड होता है, ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है, एक साइड का झड़ जाता है पहले, और फिर एक किसी भी एक साइड से वो एंट्री मारता है। तो ये उसको अट्रैक्ट करते हैं, भाई यहाँ से आ जा, यहाँ से आ जा, यहाँ से आ जा। तो फिर यहाँ पे घुस जाता है आपका पॉलन ट्यूब, और फिर उसमें बाद में मेल गैमेट रिलीज होता है, ठीक है। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या है, रोल इन गाइडिंग पॉलन ट्यूब। तो ये भी नीट का क्वेश्चन था बच्चों, ये कायम है सिनर्जिड के अंदर। तो कोई अगर आपसे ये भी पूछे कि सिनर्जिड का रोल क्या होता है, तो बुक के अकॉर्डिंग उसका भी यही रोल है कि रोल इन गाइड, जो आपका फिलीफॉर्म अपैरेटस है वो गाइड करेगा पॉलन ट्यूब को, उसका भी यही हो गया। और फिर बच्चों लास्ट में आपका एग सेल, यही है वो, यही है, कौन है ये, यही है गैमेट, ठीक है, यही है गैमेट। तो ये क्या था, ये गैमेटोफाइट था, और ये है आपका गैमेट, ठीक है। और फिर आखिरी में ये लोग इस चीज़ के बारे में लिखते हैं। अच्छा एक चीज़ सोचो बच्चों, ये जो सेल है इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं, जो आपका एग सेल होता है ना, वो छुटकू सा होता है, लेकिन फिर वो बाद में इतना बड़ा कुछ कर देता है लाइफ में। तो बायो में ऐसा है ना कि ये मत सोचना कि कोई चीज़ छोटी है तो वो छोटी रहेगी, नहीं, गेम है भाई बायो में है ना। तो वैसे तो हर चीज़ में ये है ना। अब ठीक है, अब बच्चों ये भी नीट का क्वेश्चन है कि अब टोटल आप कहो कि कितने न्यूक्लियस है बच्चों, 8 न्यूक्लिएट है ये, कितने, 1 2 3 न्यूक्लियस, 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएट, ठीक है। लेकिन 7 सेल कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे तो न्यूक्लियस है, तो ये पूरा का पूरा 4 और 5 6 7, तो 7 सेल हैं, 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लिएट है। तो कोई आपसे पूछे कि एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है पूरा पूरा, वो कैसा होता है, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल, 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। अब ये कुछ गंदे गंदे नाम हैं, ये तो आपको बार बार पढ़ने पे याद होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और बच्चों यहीं पे जो फीमेल गैमेट की कहानी है वो यहाँ पे खत्म होती है। अब हमको ये करना पड़ेगा कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से मिलाना पड़ेगा। जब वो मिलेगा तो मिलने में परेशानी आएगी, जब मिल लेगा तो मिलने के बाद भी कुछ चीज़ें होंगी, और जब जाके उनका बच्चा पैदा होगा, मतलब सीड वीड बनेगा। तो ये कहानी रहेगी। तो यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ना आप अपने दिमाग में चीज़ों को साइंटिफिक वे में सोच रहे हो, अपने आप को ना ऐसे साइंस टाइप का सोचा करो, ठीक है। आप सोचो कि आप कितनी लॉजिकल चीज़ पढ़ रहे हो, इतनी पिद्दी सी चीज़ है ये जो आपको दिख भी नहीं रही है, और उससे आपका पेड़ बन रहा है। साइंस बहुत मस्त चीज़ है बच्चों। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ कल का, तो खत्म ही हो गया, मैं कल की एक कहानी बताता हूँ। कल जब मैंने आपको ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, फिर बाद में दिक्कत हो गई, तो फिर मैं 200 किलोमीटर दूर मुझे कहीं पर जाना था, कोई काम था मेरे पास। तो मैं घर से निकला और मस्त AC वाली कैब थी। फिर मैं एक बस में बैठा, उसमें भी मस्त AC था, लाइफ बहुत सही लग रही थी, मैं मस्त मूवी देखते हुए जा रहा था। फिर मैं जिस शहर में पहुंचा वहाँ पे मैंने AC वाली कैब ली। फिर जिस जगह पे मुझे जाना था वहाँ पे अच्छा खासा होटल था, वहाँ से मुझे जिससे भी मिलना था उसको मिला, उसको वापस लेके आना था साथ में। अब ये मत सोचना, ये मत पूछना कि इसको वापस लेके आया, उसको वापस लेके आया, AC वाली कैब थी। फिर मैं AC वाली बस में बैठा, प्रॉपर लाइफ चल रही थी। फिर एक मूवी देख के मैं घर आ गया, ठीक है। तो बड़ी सिस्टमेटिक एक मेरी बड़ी जर्नी रही और बड़ा मज़ा आया, पता ही नहीं चला कि मुझे मेहनत करनी पड़ी, इतनी गर्मी है जबकि। लेकिन उस बस में क्या हुआ कि एक बंदा मिला मुझे, तो वो बंदा ना कुछ तो थोड़ा सा अजीब सी बातें कर रहा था। तो वो मुझे कुछ एक पत्थर के बारे में बता रहा था कि बेटा देखो ये जगह पे ये एक पत्थर अटका होता है, कितना चमत्कार है ये, कितनी चमत्कारिक चीज़ है ये, पत्थर दिखाता है कि हमारी ये है वो, ऐसे समझ रहे हो। उसको वो पत्थर कहीं पे अटका है वो चमत्कार लग रहा है, किसी को कहीं पे कुछ ऐसे धागा उड़ रहा है वो चमत्कार लग रहा है, किसी ने अपने हाथ में से कुछ एक चिंधी निकाल के दिखा दी, कुछ दिखा के उसको वो चमत्कार लग रहा है। ऐसे चमत्कार जिनका कोई यूज़ ही नहीं है प्रैक्टिकल, और जबकि उसे साइंटिफिक वे में देखेंगे तो उसकी साइंस निकल आएगी, लेकिन चलो मान लेते हैं कि वो चमत्कार है। ऐसे चमत्कार जिनका कोई लाइफ में यूज़ नहीं है वो उनको चमत्कार लग रहे होते हैं, ऐसे मूर्ख लोग हैं। और आप एक बस में, मैं ट्रैवल करके आ गया नए शहर में, एक फ़ोन है मेरे पास जिसमें मूवी होती है, मैं किसी से बात कर सकता हूँ, आज आपसे बात कर रहा हूँ, आप हर इंसान इस चीज़ को देख सकता है, किसी से भी मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ। ये इतनी चमत्कारिक चीज़ है, लाइट लगी है, ऊपर AC लगा है,
इतने सारे चमत्कार हैं जो साइंस ने दिए हैं, उसकी ज़िंदगी पे हम जी रहे हैं, उस पर पल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें वो चमत्कार नहीं लग रहा है। अगर ये पत्थर अटका है वो चमत्कार है कि ये चमत्कार है, ठीक है, यही चमत्कार है ना बे। तो साइंस ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम अपना साइंटिफिक टेम्पर रखें। इंडिया को बहुत ज़रूरत है बच्चे, आपके जैसे बच्चे जो साइंस में इंटरेस्ट लें, कुछ नए इन्वेंशंस करें, अच्छी लाइफ जिए। ये क्या है, पत्थर अटका है, धागा बंधा है, कुछ है चमत्कार, ये क्या फालतू बातों में कब तक लगे रहेंगे बच्चों। तो आप साइंटिफिक माइंडसेट रखोगे ना तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी लॉजिकल है, और इनके पीछे पूरी लाइफ है, हमारी पूरी लाइफ चल रही है। आप सोचो कि आपके एक एक सेल में मम्मी पापा दौड़ रहे हैं आज भी आपके एक एक सेल में आपकी मम्मी पापा की पहचान दौड़ रही है, आपके दादा दादियों की पहचान दौड़ रही है, पता नहीं हज़ारों साल पुराने कुछ लौड़े लफाड़े होंगे, उनकी पूर्वज मतलब सॉरी भाई, उनकी पहचान दौड़ रही है। मतलब और इसको समझना और इसके साथ फिर एक्सपेरिमेंट करना, इससे कुछ चीज़ें पैदा करना, कुछ चीज़ें बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों, ठीक है। तो साइंस को, या हम बायो पढ़ने वाले हैं तो देखो आप सब चीज़ तो आप कवर नहीं कर सकते, आप जो चीज़ कवर कर रहे हो उसको इस फील्ड के साथ कवर करो, इससे आप इतना कुछ कर सकते हो भाई जीवन में। नीट अपनी जगह है, बोर्ड अपनी जगह, ये सब हो जाएगा, लेकिन इससे आप जो क्रिएट कर सकते हो ना, वो आपको भी नहीं पता है, वो बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ लॉजिकल बात के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। मैं आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा अगले लेक्चर में, और फिर अपन आगे की पढ़ाई करते हैं पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर को जल्दी बनाऊँ मैं, सॉरी, ठीक है, ओके बाय।